सो वी आर सीइंग मिरर इक्वेशन. u जो है वो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, v जो है पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम पोल. यानी सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, उसकी इमेज यहाँ बन रही है, तो हमने ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस पोल से ले ली है u. डिस्टेंस नहीं, वैसे ये पोजीशन होती है. और ये जो है v जो है वो पोजीशन है इमेज की पोल से. और पोल को हम ओरिजिन पे कंसीडर कर लेते हैं, ओरिजिन पे. ठीक है. और f जो है वो फोकल लेंथ है. f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ मिरर. ठीक है. तो अगर ऐसा होगा, सो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर इक्वेशन कहलाती है. फॉर स्मॉल एपर्चर, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. इसको हम क्या बोलते हैं? मिरर इक्वेशन. क्या सर बोलते हैं ये इसको? आती कहाँ से है? इसका प्रूव है, डेरिवेशन है. 10th क्लास में है नहीं इसलिए मैंने बताया, नहीं 12th क्लास में आता है. प्लीज बता दो एक बार. अभी बता रहा हूँ. पहले ये रिलेशन समझ में आया. u क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल. v यस क्या है? सर. पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम पोल. और f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ मिरर. ठीक है. ठीक है भाई, चलो बता देता हूँ. राधिका के सिलेबस में होगा जहाँ तक. राधिका, आईसीएसई में डेरिवेशन है क्या इसका, मिरर इक्वेशन का? इसका माइक ज्वाइन नहीं है अभी. इसका माइक ज्वाइन हो जाने दो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ. उसके भी सिलेबस में आ जाएगा. सो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. अब अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, एक तरफ ले लूं मैं 1/v और एक तरफ ले लूं मैं 1/u. ठीक है. सपोज मैंने इसको x एक्सिस पे ले लिया, इसको y एक्सिस पे ले लिया. ठीक है. अब अगर मैं 1/u0 रखूंगा तो ये 1/f आ जाएगा. ठीक है. अगर 1/u0 रखूंगा तो 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/f. और अगर मैं 1/v0 रखूंगा तो 1/u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/f. ओके. यस और सर. अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है. स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c, जहाँ पे m ग्रेडियंट या स्लोप होता है, tan थीटा बोलते हैं. तो सर bmx प्लस b होना तो डेरिवेशन वाली इक्वेशन है ना, स्ट्रेट क्या? लाइन की स्लोप की. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, हाँ. यस सर. तो y इक्वल्स टू mx प्लस c हो गया ये. इससे अगर हम कंपेयर करें, इसको y की जगह पे रखा है हमने. इंटरसेप्ट जो है वो है 1/u, और m की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे? 1 -1. देखो यहाँ पे, सॉरी, इंटरसेप्ट है 1/f और m की जगह पे -1, यानी कि यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना बन रहा है? ये तो 1/u हो जाएगा यहाँ पे. वैसे भी हम देख रहे हैं कि जब हम y एक्सिस 0 कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1/f आ जाती है. अरे एक सेकेंड, रफ कर दूँ. तो जब हम x एक्सिस 0 लेते हैं, जब हम x एक्सिस 0 लेते हैं, जब हम x एक्सिस 0 लेते हैं तो ये हो जाता है 1/f. और जब हम ये 0 लेते हैं, y एक्सिस 0 लेते हैं, तो इधर से ये 1/f. तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. ठीक है. तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो करेगा और ये इसका अरे ग्राफ 45 डिग्री कैसे है? ये 1/f है, ये भी 1/f है. तो कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बेस सेम है तो परपेंडिकुलर बेस सेम है तो कितना हो जाएगा एंगल? 45 डिग्री होगा. अच्छा हाँ सर, टेन एंगल बन गया. टेन है ना.
क्या राधिका? सर यहाँ पे एफ फोकल लेंथ है। हाँ, एफ फोकल लेंथ है। ये लिखा था पीछे, थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना तुमने। एफ लिखा है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। उसका ग्राफ बना रहे थे, मेरे मिरर इक्वेशन का ग्राफ बना रहे थे, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। यू है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वी है पोजीशन ऑफ इमेज, एफ है फोकल लेंथ मिरर की। पोल से सारी डिस्टेंसेस मेजर की जाती हैं। ठीक है। यस ओके सर। या जो अब तो मैंने एडिटिंग पूरी सीख ली, अब तो मैं आवाज़ भी बढ़ा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। अब तो मैंने पूरा, पूरी सीखी है तो आप कभी नहीं बोल सकते अरे सर। यार मतलब जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी सीख ली, पूरी मतलब यही है मेरे लिए। यस लेकिन बड़ा वैसा काम है एडिटिंग, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बहुत ज़्यादा। यस सर, ये तो सही बोला आपने। राधिका समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। पूरा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं सीखा जा सर ये सकता। ग्राफ एक बार बता दो कैसे। ग्राफ ये है देखो, अगर मैं एक्स एक्सिस को जीरो लेता हूँ, मैंने वन अपॉन वी और वन अपॉन यू के बीच का ग्राफ बनाया है, तो मैं कह रहा हूँ अगर एक्स एक्सिस को मैं जीरो लूंगा, यानी कि वन अपॉन यू जीरो लूंगा यहाँ पे, तो वन अपॉन वी की वैल्यू वन अपॉन एफ हो जाएगी। ये रहा ये पॉइंट। यस सर। और अगर मैं वन अपॉन वी जीरो ले लूंगा, तो वन अपॉन यू इक्वल्स टू वन अपॉन एफ हो जाएगा। यस सर। तो ये जो एंगल आएगा ये 45 डिग्री का एंगल आएगा, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर भी उतना ही है, बेस भी उतना ही है, और ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो कर रही है ग्राफ में। ये y की सर जगह मैं पे है। एक क्वेश्चन सर मैं क्वेश्चन पूछूं? हम्म सर जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पूरी टेबल पढ़ चुके हैं, हम्म हमें पता है कि जैसे tan 45 डिग्री 1 है, हम्म तो ये 1 है क्या एक्चुअली? द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ बेस। सर ये तो मैं समझ गया हम्म सर, लेकिन सर ये तो मैं समझ गया, लेकिन सर सर एक्चुअली 1 होता क्या सर? ऐसी 1 कोई इसका ये तो मैग्नीट्यूड है सर, परपेंडिकुलर और इसका बेस बराबर कोई। है, इसका मतलब ये है। यस सर। परपेंडिकुलर और बेस बराबर है 45 डिग्री के। हाँ सर। बस tan 45 वन है। वन मतलब कि उस वो स्लोप जो है 45 डिग्री का है, मतलब दोनों चीज़ें बराबर हैं, परपेंडिकुलर और बेस। सर इसको इतना ट्रिग्नोमेट्री देना है, हमें पता है जब परपेंडिकुलर और बेस बराबर होंगे तो ऑफ कोर्स 45 डिग्री आएगा। क्या? सर ये तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर और बेस अगर बराबर होंगे हम्म राइट एंगल ट्रायंगल में, तो 45 डिग्री तो आना ही है हम्म सर, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री 180 डिग्री से माइनस करके बाय 2 करेंगे तो 90/2 तो 45 रहता है। सर इसमें ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा क्यों अलग से किया है? मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। सर एक्चुअली मैं मैथ्स का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है? ये तो सर इसमें तो कुछ यूज है ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कुछ यूज़ रहता है, जैसे हाइट वाइट मेज़र करनी है दूर की किसी चीज़ की, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, तो उसका हाइट मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो यहाँ पे एक रिवर आ गई है ना, और यहाँ हमें एक खंबे की हाइट मेज़र करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एंगल ले लेंगे, ये मेज़र कर लिया, और यहाँ पे हमारी ज़मीन है तो एक बार हमने यहाँ से मेज़र कर लिया, अब उस खंबे तक नहीं चढ़ पा रहे हम, तो हमें उसका हाइट मेज़र करनी है, तो इस रिवर को भी नहीं मेज़र कर पा रहे, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहे, पर ये डिस्टेंस मेज़र कर पा रहे हैं। तो सपोज़ ये x है और सपोज़ ये y है और ये सपोज़ h है, हमें हाइट मेज़र करना है, तो मान लो तुम एक बार लगा दो cot थीटा 2, तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और cot थीटा 1 लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये दिस अपॉन दिस, है ना। यस और सर। फिर माइनस कर दो cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एच माइनस वाई अपॉन एच, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स अपॉन एच रह जाएगा केवल, तो एच इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। तो मतलब जिस ऑब्जेक्ट था हम एक्सेस भी नहीं कर पा रहे उसकी अपना हाइट भी मेजर कर सकते हैं। ये डेली लाइफ सर में यूज। इसमें तो
बोलो। ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन सर अगर हम लोग नॉर्मली किसी भी, अगर हम लोग जैसे परपेंडिकुलर टू बेस का रेशियो अगर 2:1 रहेगा, तो परपेंडिकुलर का साइड वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री रहेगा, अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल 60, tan 62 थोड़ा यस ना सर। होता है, tan 62 थोड़ा सर होता मैं है tan। ट्रिग्नोमेट्री से कर ही नहीं रहा हूँ तो सर, वो तो मैं अपने उससे सोचा, क्योंकि सर ये हाइपोटेन्यूज अगर 90 डिग्री से है, और अगर हम लोग इन दोनों एंगल्स को कंपेयर करें, 2:1 में 60:30 आना चाहिए। एक सेकंड, पहले तो मैं 1 मिनट रुकना, मैं 2 ही मिनट ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैथ्स की, लेकिन क्योंकि मैथ्स के एक टीचर हैं गौरव सिंह तोमर, जिनसे तुम लगा रखी है, उनसे बोला कर, लेकिन फिर भी मैं बात को ख़त्म नहीं करूँगा, मैं बता देता हूँ। जैसे ये 2 ले लिया अपन ने, ये 1 ले लिया, अब तुम क्या कह रहे हो? ये 2 ले लिया अपन ने, ये 1 ले लिया, अब क्या कह रहे हो तुम? नहीं सर, मैं समझ गया, उसमें हाइपोटेन्यूज का भी कंपेयर करना चाहिए। नहीं, तुम क्या कह रहे हो ये पूछ रहा हूँ मैं। अब तुमने ये 2 ले लिया, ये 1 ले लिया, वो तो हाइपोटेनस तो निकल ही आएगा। सर मेरा क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा वो पूछो मुझे, मुझे वो समझ में आया। मुझे क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं हुई। तुमने मुझसे पूछा कि डेली लाइफ में क्या यूज़ है, तो मैंने ये एक यूज़ बता दिया उसका, कि नॉन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट तक हम पहुंच सकते हैं, उसकी हाइट भी मेजर कर सकते हैं। पर मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली अभी तक समझ में नहीं आया, तुम पूछना क्या चाह रहे हो? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ही गलत था सर, एक्चुअली सर मेरा मेन ये क्वेश्चन था कि सर ट्रिग्नोमेट्री तो जरूरी नहीं है ना सर, ये तो हम लोग बिना ट्रिग्नोमेट्री के निकाल सकते हैं। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़रूरी है। सर बस उसने उसी चीज को नाम दे दिया है। हाँ, नाम दे दिया है बस। एक ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स, वो अपन को पता है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी एक जैसी होती हैं, तो उसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक बना दी है। सिंपल हो जाता है उससे चीज़ें। बिना ट्रिग्नोमेट्री के भी हो सकती हैं चीज़ें, उससे कोई वो नहीं है। आगे चलें। मैथ्स का सर मैं बेस्ट। पूछ रहा था, आपने हाँ, ग्राफ में tan थीटा क्यों लगाया? वो मुझे साइन थीटा लगा दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे परपेंडिकुलर पता था और बेस पता था, इसलिए मैंने ये लगा दिया। इजी पड़ा मेरे लिए। 1/f 1/f 1, तो मुझे पता है कि tan 45 1 होता है। मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, बेस पता है, मुझे हाइपोटेनियस का मतलब ही नहीं था कुछ, इसलिए लगाया मैंने। हम साइन थीटा कॉस थीटा कुछ सर भी लगा आपने सकते जो हैं। अभी हाइट का बताया वो समझ में नहीं आया। कौन सा हाइट वाला? सर इसके बाद जो करवाया था ना आपने, इरेज कर दिया। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आएगा ना सर? अरे मैंने तो ये बताया कि एक हाइट टावर है, उसकी हाइट h है। यहाँ से मुझे मैथ्स का टीचर बना रहे हो तुम लोग। रुक जाओ। बहुत तो ऑप्टिक्स बंद हो गई, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। एक बार बता देता हूँ, अब नहीं बताऊँगा इसके बाद। मुझे ये भी पढ़ाना है, ख़त्म करना है सब चीज़ें। सुनो, ये h है, ये y है और ये x है। मैं ये कह रहा था, ये तो हम ग्राउंड तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन बीच में नदी आ जाती है, तो इसकी हाइट हम मेज़र नहीं कर पा रहे। सपोज़ पीयूष आएगा, कहेगा ये क्या चल रहा है। इसकी हाइट हम मेज़र नहीं कर पा रहे, ठीक है राधिका? तो मैंने ये लिया यस कॉट सर। थीटा 1। कॉट थीटा 1 क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वाई अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी। और कॉट थीटा 2 क्या हो जाएगा? सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुछ मैं बता रहा हूँ प्लीज़, 2 मिनट रुकना। ये मत कहना ये क्या बता रहे हो। एक्स प्लस वाई अपॉन एच, तो कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 क्या हो जाएगा? कॉट का ये फॉर्मूला पता है ना तुम्हें? यस सर। हाँ, तो अब मैं ये करता हूँ, कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1 करता हूँ, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एच माइनस वाई अपॉन एच। तो वाई अपॉन एच कैंसिल हो गया, तो एक्स अपॉन एच बचा रह गया ना। यस सर। तो मैं सर ये मैं कह एक चीज पूछूं? मैं ये कह रहा था कि एच की वैल्यू हो जाएगी कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। अगर ट्रिग्नोमेट्री से पूछ रहे हो तो लास्ट पूछना, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, और अगर ऑप्टिक्स से पूछ रहे हो तो 1000 पूछ सकते हो। हाँ, पूछो। सर मैं यही पूछ रहा था कि सर ये एंगल मेजर कैसे करेंगे प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली एंगल मेजर करने के लिए बड़े बड़े वो आते हैं ना प्रोटेक्टर, देखा ना इंजीनियरिंग में। मतलब मैंने फर्स्ट ईयर जब करी थी तब भी हमने सीखा था। सिविल इंजीनियर्स करते तो हैं, बड़े बड़े वो आते हैं कंपास। हाँ सर, मेरे पापा खुद करते हैं, लेकिन मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कैसे कर देते हैं। देखो,
मैं फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट है मेरा, मैं बता देता हूँ तुम्हें। इंजीनियरिंग को मैंने फर्स्ट ईयर में आज छोड़ दिया था, मतलब अच्छी थी मेरी CGPA लेकिन फिर भी मैंने छोड़ दिया था। तो मैंने तो वो प्रैक्टिकली सीखा नहीं था, मैं सही से बात बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं उसमें, तो मुझे कोई उसका आइडिया नहीं करते कैसे, पर मैंने देखा है करते हुए लोगों को। तो अब पापा हैं तो पापा से पूछ सकते हो तुम, ठीक है। हम आगे चलेंगे ऑप्टिक्स में, बस बहुत हुआ। ये मैथ्स वाले सर से पूछो, गौरव सिंह तोमर से पूछो, ठीक है। मतलब मैं मना नहीं करता, लेकिन फिर ऑप्टिक्स नहीं हो पाएगी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा मैं। चलें आगे चलें, यस सर। ठीक है यजुर। यस सर। नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर अपन को करना भी तो, आगे भी तो पढ़ना है अपन को। सर आज आप ये मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो? अरे नहीं पढ़ा रहा भाई, मेरे मेरे दद्दा नहीं पढ़ा रहा। ये यजुर है यजुर। अब सुनो, ये पोल फोकस, देखो ये बात सुनो, ये कॉनकेव मिरर नहीं पढ़ा रहा, भूल जाओ, कुछ तुमने सुना है वो सब भूल जाओ। ये 4 दीवारियों के बीच में रहना चाहिए, ये बात कहीं नहीं जानी चाहिए बाहर। ये कॉनकेव मिरर क्या है, ये कॉनकेव मिरर पीयूष, सुनो पीयूष, और कल तुम ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, पता नहीं यस क्यों। सर यस सर यस सर यस सर यस सर। कल बिना मतलब में मेरा बैच और चला गया। ये कॉनकेव मिरर है, ये फोकस है। अब जल्दी से ख़त्म करें चीज़ों को। ये फोकस है और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ इमेज है। तुम सुन ही नहीं रहे पीयूष? सर सुन तो रहा हूँ। सुन रहे हो? अब सुनो पीयूष, यस सर। सुन रहे हो ना? सपोज तुमने ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन पे रख दिया, मान लो मैं यहाँ रख देता हूँ ऑब्जेक्ट को, देखना यहाँ रख रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट को। ये AB ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी उसका क्या होगा? सर वो वहां से सर वापस भी तो जाएगी सर, तो सर वो फोकस को कट करते हुए जाएगी। फोकस को कट करते, बात चेंज कर ली तुमने, कुछ और बोलना चाह रहे थे तुम तो, लेकिन तुम आखिरी वक्त पे बैटिंग अच्छी सर ये करी। पढ़ाया था ना स्कूल में। हाँ, आखिरी वक्त पे तुमने बैटिंग चेंज करी, शॉट बदला, तुमने सही बोल दिया। अब सुनो, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी उसका क्या होगा? अरे सर वो बाउंस बैक कर जाएगी उसी पाथ से। सेम पाथ पे वापस आएगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत गजब बात। इस सीधी लाइन खींचना अपने आप में एक टेढ़ी खींच है, उसके लिए फिर वो लेना पड़ता है, फिर मैं भूल जाता हूँ। मान लो यही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहीं से बाउंस बैक करके, ठीक है। जहाँ से भी निकली उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये जो है ये इमेज बन गई A' B'। सुन ही नहीं रहे तुम पीयूष? पीयूष यस सर। ये इमेज बन गई ना A' B'। तो ये ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है उसकी पोजीशन U होती है। यस सर। पोल से उसकी पोजीशन क्या होती है? U। और इमेज जो रखी है उसकी पोजीशन पोल से कितनी लेके चलते हैं हम लोग? V। ऑब्जेक्ट की क्या लेते हैं? सर यू और वी वापस बता दोगे? सर समझ नहीं आया, यू और वी। U है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पोल से, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है। और V जो है पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है उसकी पोजीशन। और दोनों डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जाती है। सर यानी कि सर ये यहाँ पे जो ए बी है वो AB तक की पोजीशन है U और A' B' तक की पोजीशन है V। ओके सर। अभी नहीं बताऊंगा ये, जो मैं पूरा कराने के बाद बताऊंगा। आप सुनो चुपचाप। ये 2 सिमिलर ट्रायंगल ले लिए मैंने, सिमिलर ट्रायंगल। हाँ ये जो पूछो, चलो पूछो पूछो। सर आप समझा दो। हाँ अब सुनो, पूरा पूरा सुन लो। ये 2 सिमिलर ट्रायंगल ले लिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। यस सर। और ये 90 डिग्री पे हैं, यस सर। इसलिए सिमिलर हैं, ठीक है। तो सिमिलर सर साइन कैसे हो गए सिमिलर? एंगल से, सर एंगल दो एंगल से सिमिलर नहीं होते सर। बिल्कुल होते हैं 2 एंगल से सिमिलर, सर होते हैं। 2 सर एंगल आप से ही होते प्रूव हैं। कर दो एक बार। अरे 2 एंगल सर से कॉन्ग्रेट। सिमिलर, क्योंकि अगर 2 एंगल सिमिलर होंगे तो तीसरा एंगल भी सिमिलर हो जाएगा। मैं कॉन्ग्रेंट नहीं बोल रहा हूँ, सिमिलर बोल रहा हूँ। सर कैसे सिमिलर, आप बोलना कैसे चाह रहे हो सिमिलर मतलब?
अच्छा 3 एंगल सिमिलर होंगे तो हो जाएंगे। सर सिमिलर मतलब आप डेफिनेशन क्या देना चाह रहे हो सिमिलर का? सिमिलर ट्रायंगल मतलब एक जैसे दिख रहे हैं, एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो सकता है, कॉन्ग्रेंट नहीं बोल रहा मैं। हाँ सर, लेकिन सिमिलर मतलब तो एक तरह से सेम ही हो गया ना। सिमिलर मतलब सेम नहीं होता, सिमिलर मतलब होता है उनके रेशो, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो सेम होते हैं। जैसे ये अगर x है और ये अगर 2x सर है, रेशियोज तो सेम होंगे। उसी को सिमिलर बोला जाता है। एंगल एंगल कोलिनियरिटी होती है, सिमिलर होता है। मैथ्स में पढ़ लेना दोबारा से। दो एंगल सिमिलर होते हैं, तीसरा अपने आप सिमिलर हो जाता है, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। हाँ सर, वो तो समझ गया मैं। बदलो। बोलो। दो एंगल अगर बराबर हो तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। मेरी बात मान लो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आई एम MSc इन यस फिजिक्स। सर। ठीक है, मैं बकायदा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप वेरीफाई करके मुझे भेज देना। दो एंगल्स अगर बराबर हो, दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स बराबर होते हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, दोनों ट्रायंगल। मैं कॉन्ग्रेंट नहीं बोल रहा हूँ। सिमिलर का मतलब होता है जैसे ये तुम्हें दिख रहा है और ये तुम्हें दिख रहा है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो सकते हैं अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, जैसे ये अगर x है और ये 3x है और ये y है और ये सपोज 4y है। हाँ सर, वो मैं समझ गया। हम्म सर आप इनको सिमिलर बोल रहे हो तो आप बोल सकते हो सिमिलर। हाँ, तो सिमिलर इन्हीं को तो बोलना। तुम किसको सिमिलर बोलते हो? सिमिलर तो यही सर होते हैं। हाँ सर। तुम बताओ ना सिमिलर किसे बोलते हैं? सर जो कॉम्पोनेंट भी हो वो भी सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रेंट सिमिलर होते हैं, पर सिमिलर कॉन्ग्रेंट नहीं होते ना। यस सर, वही। हर डॉक्टर इंसान होता है, पर हर इंसान डॉक्टर नहीं होता ना। यस सर। हम्म सर ये मैं समझ गया। हम्म सर समझ गया मैं, चलो अब आगे कर लो। नहीं नहीं, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल सिमिलर ही होते हैं, बिल्कुल इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे सर चलें। अकॉर्डिंग टू द रेशियोज ऑफ साइड्स। हाँ, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। तो ट्रायंगल 1 और 2 कैसे होंगे? कैसे होंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जैसे इसमें अपन ले लेते हैं BC, इसमें ले लेते हैं B'(C), इसमें हो जाएगा AB, इसमें हो जाएगा A'(B'। ठीक है, वैसे ये डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम पूछ रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हमने फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल में देख लिया कि ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ओके। यस सर। अब राधिका, ये थर्ड ट्रायंगल और ये फोर्थ, हम यहाँ छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये मान लेंगे, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करके, कि ये जो P है वो B' के पास ही है, और ऐसा तब हो सकता है जब अपर्चर बहुत छोटा हो। तो अगर तुम थर्ड और फोर्थ ट्रायंगल देखो, ये भी कैसे हैं? सिमिलर, वही वर्टिकली अपोजिट, और बाय कंस्ट्रक्शन ये 90 है, ये 90 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम फिर से लेंगे FB'। राधिका, तुम्हारे में है डेरिवेशन इसका? FB' और वो B मीटिंग में नहीं है। F, अपने NCERT में तो नहीं है। FB' और B"F इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? बोलो। इसको ले लेते हैं पहले, इस वाले को। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर कर लेते हैं, यानी कि B"F अपॉन B'(F इक्वल्स टू A"B" अपॉन क्या हो जाएगा? A'(B'। ठीक है, ठीक है। राधिका, आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी, तुम्हारे में डेरिवेशन है, मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन मैं करा तो रही हूँ। सर वो है ही नहीं मीटिंग में। अच्छा, मीटिंग में नहीं है, मुझे अलग से देखना पड़ता है।
अब अगर हम देखें कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल्स टू, देखो ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, और जो ए डबल डैश बी डैश है ये ए बी के बराबर है, ए डबल डैश बी डबल डैश ये ए बी के बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं हम लोग तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल्स टू बी डबल डैश एफ और बी डैश एफ। ओके, ठीक है। यस सर। अब हमने ये माना कि ये P पॉइंट B डबल डैश के बहुत क्लोज है, ठीक है। तो यहां लिख दिया हमने बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल्स टू बी डबल डैश एफ, इसकी जगह हम लिखेंगे पी एफ, बी डैश एफ, इसको ऐसे लिख रहने देंगे। अब देखो क्या मैं बी सी को ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, बी सी को, बी सी हो जाएगा पी बी, ध्यान से सुनना, पी बी माइनस पी सी, पी बी माइनस पी सी, यस सर। तो ये हो जाएगा पी बी माइनस पी सी। अब देखना बी डैश सी को ऐसे लिख सकता हूं, पी सी माइनस पी बी डैश, बी डैश सी को पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश, बी डैश सी को लिख सकता हूं। राधिका तुम्हारे में डेरिवेशन है इसलिए तो मैं करा रहा हूं, लिख सकते हैं। कहाँ से नहीं आया बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार देख लेते हैं अपन, फिर बता देना मुझे आई आ रही। पी सी माइनस पी बी डैश, मुझे ही क्लियर नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही क्लियर, किसी को नहीं आ रही सर। पी एफ, राधिका आवाज नहीं आ रही तुम्हारी क्लियर। और बी डैश एफ को ऐसे लिख सकते हैं, बी डैश एफ को पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ। ओके, ठीक है। अब देखो पी बी क्या है, यहाँ पे मैंने इनको नोन फॉर्मेट में लिखा है। पी बी जो है ना वो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है, यानी कि माइनस यू। तो जो पी बी है उसकी जगह पे हम माइनस यू लिख देंगे। पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर, अच्छा माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से इधर की सारी डिस्टेंसेस हम माइनस में लेके चलते हैं, इधर की जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं उनको हम माइनस में लेके चलते हैं, और इधर की जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं उनको प्लस में। हम पोल को ओरिजिन पे मान के चलते हैं, और इधर की तरफ हम लोग मेज़र कर रहे हैं तो वो नेगेटिव में है, और इधर की तरफ मेज़र कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे मैंने माइनस यू रख दिया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की जगह पे। फिर पी सी, इस जगह पे मैंने क्या रख दिया, पी सी की जगह पे माइनस 2r, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी है। फिर पी सी की जगह पे माइनस 2r। अच्छा पी बी डैश क्या है, इमेज तक की दूरी, तो ये हो जाएगा माइनस वी। पी एफ यानी कि फोकल लेंथ माइनस एफ, और ये पी बी डैश क्या है यहाँ पे,
ये मैंने गलती से लिख दिया, r लिखना था, या फिर 2f लिख सकते हैं। पी बी डैश क्या है, माइनस वी, और पी एफ क्या है, माइनस एफ। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने गलती से 2r लिख दिया है, यहाँ मुझे या तो r लिखना चाहिए या फिर r को लिख सकते हैं डबल टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। तो मैंने अपनी गलती करेक्ट कर ली। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगले पेज पे। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। सो माइनस यू प्लस 2f माइनस वी प्लस एफ इक्वल्स टू माइनस एफ माइनस 2f प्लस वी। अब मल्टीप्लाई करते जाते हैं। यू वी माइनस यू एफ माइनस 2f वी प्लस 2f स्क्वायर इक्वल्स टू 2f स्क्वायर और माइनस वी एफ। ठीक है, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो यू वी माइनस यू एफ माइनस 2f वी प्लस वी एफ इक्वल्स टू 0। ठीक है, सुन ही नहीं रहे तुम लोग। अब इसको सॉल्व किया, ये आ गया। ओके, मैं किसी को पढ़ा भी रहा हूं, कोई सुन भी रहा है? मेरी आवाज किसी को आ रही है? पता नहीं, मुझे तो किसी की नहीं आ रही। पूरी इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड कर दिया। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही पीयूष। सो यू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से यू वी कट गया, यहाँ से यू एफ कट गया, यहाँ से वी एफ कट गया। तो ये क्या बचा हमारे पास, ये बचा 1/f इक्वल्स टू, ये इधर गया 1/v प्लस 1/u। सो दिस इज मिरर इक्वेशन प्रूफ। ओके, मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है अजोर, पर इस प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है प्रूफ। सर एक चीज बोलूं? सर मैं सुन नहीं पाया था। मैं कह रहा हूँ प्रूफ कर दिया, पर इस प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है। सर मैं सुन ही नहीं पाया प्रूफ, आदत से याद। अब क्या करें? ये रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है, इसको देख लेना रिकॉर्डिंग एक बार। है नहीं प्रूफ यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं है प्रूफ, वो मैंने कर दिया है पूरा, पर है नहीं वो प्रूफ। ठीक है, यस सर। 1 मिनट रह गया और अपन ने सिर्फ एक इक्वेशन पढ़ी है अभी, और उसमें भी राधिका आके चली गई। क्या ऐसे कैसे चलेगा काम? कल हुआ नहीं बैच, कल कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, मुझे ख़त्म भी करानी है चीज़ें। चलो राधिका दोबारा से ज्वाइन करो, 1 मिनट का टाइम रह गया, दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो साढ़े
पीयूष यहाँ तक समझ में आ गया? तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, बस बात खत्म। क्या हुआ, अब कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ अभी तक? तो फिर से देख लो पीयूष, मैं तुम्हें बता देता हूँ। सो मिरर इक्वेशन है ये। सो दिस इज मिरर इक्वेशन। ये सब ग्राफ व्राफ की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस ये फॉर्मूला याद रखो, ये मिरर इक्वेशन कहलाती है, जिसमें एफ फोकल लेंथ है, वी जो है पोजीशन ऑफ इमेज है, यू जो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओके, क्या बात है, कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ दोबारा? पीयूष मेरी आवाज़ आ रही तुम्हारे तक? अकेले तुम हो, मैं हूँ और तन्हाइयाँ हैं। पीयूष जागो, बोलो कुछ। अच्छा आ रही है, ठीक। और राधिका ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है, अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ उसका। फिर ज्वाइन नहीं हुआ, क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है? रोना आ रहा है मुझे। राधिका ये क्या चल रहा है? राधिका आवाज आ रही मेरी? वही तो अपने पास टाइम होता है, पीक टाइम, उसमें भी अगर बैच ना हो पाए तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। तुम सोचो, कल भी नहीं हुआ, परसों रक्षाबंधन बन गया अपना, मेरा बन गया, मतलब ऐसा रोज रोज नहीं कर सकते अपन एक्सक्यूज। मेरी आवाज आ रही राधिका? ना राधिका को आ रही लगता है, ना पीयूष को आ रही है। कोई बोल ही नहीं रहा। राधिका गायब हो गई। चलो ये भाई पीयूष कल करेंगे ज्वाइन, आज जरा चैटिंग कर लें, बात कर लें, समस्या क्या आ रही है, नेट नहीं आ रहा, क्या हो रहा है। ठीक है पीयूष, यहीं तक रखते हैं आज। अब यस तो कर दो यार, कम से कम पता तो पड़े कि तुमने कुछ सुना। अभी भी नहीं किया। पीयूष हेलो हेलो। मेरी आवाज आ रही है? चलो यार कल करते हैं ज्वाइन।